आना है और उनके ऋणों को चुकता करना है। तो वो सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता नहीं, मेरे पास तो इतना था कि मैंने कभी किसी से ऋण लिया ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो बांटता और रहता था। तो वो व्यक्ति बोले कि मैं बताता हूँ कौन हूँ, ताकि मैं वायु देवता हूँ। आप ये बताइए कि जब पृथ्वी लोक पर आप थे तब बहुत सुंदर अच्छी वायु, शुद्ध पवित्र वायु का सेवन करते थे कि नहीं करते थे? प्रातः काल ही निकल जाया करते थे, शुद्ध ऑक्सीजन लिया करते थे, हमेशा दिन भर शुद्ध वायु में रहते थे, कभी आप गंदी वायु में नहीं रहे। लेकिन आपने सदैव मलमूत्र का त्याग किया, हमेशा अपने शरीर से दुर्गंध निकालते रहे, इस वायु को हमेशा गंदा करते रहे। आप ये बताइए कि आपने वायु को शुद्ध करने का क्या काम किया? आपने पृथ्वी लोक पर दान तो बहुत दिए, लेकिन वायु को शुद्ध करने का क्या काम किया? तो वो हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान मैं नहीं जानता था आपको कि आपका कोई ऋण है। तो यमाचार्य ने कहा कि सेठ जी अभी आप ऋणी हैं, आपको फिर मृत्यु लोक जाना होगा। और सेठ जी को अपनी सर्प योनि में भेज दिया, अजगर योनि में भेज दिया। ये सांप बिच्छू आदि जितने भी हैं ये विषैली गैसों पीते रहते हैं। ये वायुमंडल जो इतना पवित्र है जिसमें कि आप श्वास ले रहे हैं, इसमें इन सबका बड़ा योगदान है। परम पिता परमात्मा की सृष्टि इस प्रकार की बनी हुई है कि वो आपकी हर तरह से रक्षा कर रहा है। तो सेठ जी अब इस योनि में पड़े हुए हैं, बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब छुटकारा हुआ तो फिर यमाचार्य के सामने पहुंचे। अब की वहां पर एक दूसरे देवता खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि सेठ जी आप मेरे ऋणी हैं। बोला कि मैं तो आपको भी नहीं जानता कि मैं जल देवता हूँ। आप ये बताइए जब मृत्यु लोक में थे तो आपने सदैव शुद्ध जल का पान किया, हमेशा ही स्वच्छ जल में रहते थे, सब काम करते थे और अपने आदि वस्त्र आदि धोते थे, मकान आदि धोते थे, कीचड़ करते थे, गंदा करते थे। आपने जीवन में जल को शुद्ध करने का क्या काम किया? तो सेठ जी ने कहा कि मैं तो कोई काम नहीं कर पाया, मुझे आपके भी ऋण का नहीं पता था। तो यमाचार्य ने कहा कि सेठ जी फिर मृत्यु लोक में जाना होगा, अभी आपकी मोक्ष होने वाली नहीं है, क्योंकि अब आपको जल जितना आपने जल सेवन किया था उतना शुद्ध करना है। अब सेठ जी कछुआ बन करके, मछली बन करके योनियों में आ गए। ये जीवात्मा जो इस मनुष्य शरीर में है इस समय, ये जीवात्मा पता नहीं कब से हम लोग किन किन योनियों में होकर के घूमते हुए आए और आगे भी किन किन योनियों में अपने किए हुए कर्मों के अनुसार घूमना पड़ता है। केवल इन योनियों से सब छुटकारा मिलता है, जो जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद दो ही दशाएं विकल्प, या तो जीवात्मा की मुक्ति या जीवात्मा का कोई न कोई कर्मों के अनुसार उसे शरीर का मिलना। तो अब सेठ जी कछुआ योनि में पड़े हुए हैं, पानी को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। जब यहाँ से छुटकारा हुआ इस योनि से तो फिर पहुंचे, तो अब ये दूसरे देवता खड़े हुए थे, ये पृथ्वी देवता, वनस्पति देवता, ये सब देवता जो हैं जो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, जो शुद्ध और पवित्रता के साथ आपको जीवन दे रहे हैं, इनके प्रति आपका भी कर्तव्य है कि इन देवताओं को शुद्ध और पवित्र आप रखें। ये जड़ देवता, इनकी पूजा यही पूजा है कि इनको आप शुद्ध और पवित्र रखें। तो अब की जब पहुंचे तो पृथ्वी देवता, कभी कोई देवता, अब ये कभी सुअर की योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, क्योंकि आपको काम तो ऋण तो चुकता करना ही है। लेकिन देव योग से वहाँ एक कोई ऐसे महात्मा सन्यासी बहुत विद्वान देव थे, वो भी सेठ जी से मुलाकात की। आप सेठ जी आप इतने बड़े दानी थे, आप क्यों दुखी हैं? अरे आप तो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कि परेशान क्या हूँ भाई, मेरी तो ये स्थिति है। मैंने अपने जीवन में दान का महत्व समझा तो दान तो देता रहा, लेकिन जो यज्ञों के कर्म थे उन पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहा कि सेठ जी अब एक काम करो, यमाचार्य से प्रार्थना कर लो कि किसी तरह से मुझे मनुष्य योनि में भेज, मुझे किसी तरह से फिर से मनुष्य योनि में भेज दो, इन योनियों से मेरा छुटकारा कर दो। और मनुष्य योनि में जाकर के एक काम करते रहना कि आप मनुष्य योनि में जब पहुंच जाए तो देव यज्ञ अवश्य करते रहना। यही एक कर्म ऐसा है कि जो सब देवताओं के ऋणों को चुकता करता है, चाहे वो 33 करोड़ देवता हो पौराणिक जगत की मान्यता के अनुसार, और चाहे हमारी मान्यता के अनुसार 33 देवता हो, चाहे कितने भी विभिन्न मत मतांतरों के अनुसार देवता हो, लेकिन यही एक कर्म ऐसा है जो देवताओं के ऋण को चुकता करता है, अर्थात उन्हें शुद्ध और पवित्र करता है।
और आप मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। ऋणी व्यक्ति कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो ऋण है ना, चाहे वो देव ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, चाहे वो ऋषियों का ऋण है। आपने मान लीजिए 100 कंबल बांट दिए, अच्छा 100 कंबल दान में बांटने से देवताओं का कौन सा ऋण चुकता हुआ? इससे तो कोई देवताओं का संबंध ही नहीं। आपने 100 कंबल बांट दिए, 100 लोगों का जाड़े से आपने निदान दिला दिया, उन्हें सुख मिला, लेकिन इससे देवताओं का ऋण चुकता नहीं हुआ। आपने अनेकों प्रकार के दान दिए, लेकिन क्या उससे पितृ ऋण उऋण हो जाएंगे? आप माता पिता की सेवा करने के बाद ही आप पितृ ऋण से उऋण होंगे। एक व्यक्ति ये समझता रहे कि मैं तो बहुत दान देता हूँ, मेरे माता पिता जो है उनसे उऋण हो जाऊंगा। आप उऋण नहीं होने वाले। माता पिता के ऋण से तो तभी उऋण हुआ जाएगा जब आप माता पिता की सेवा शुश्रूषा करेंगे। देवताओं के ऋण से तभी उऋण हो सकते हैं जब आप देव यज्ञ संपन्न करेंगे, और ऋषियों के ऋण से तभी उऋण हो सकते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है, ऋषियों ने जिस तरह से ज्ञान आप तक पहुंचाया है, ऐसे ही ज्ञान को आप अगली पीढ़ी तक बढ़ाएं, तब आप ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। अगर आपको एक वेद मंत्र आता है तो आप एक वेद मंत्र ही किसी आने वाली पीढ़ी को सिखा दीजिए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए। अगर आपने ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया और ज्ञान के साथ आपकी मृत्यु हो गई, तो ज्ञान को आप देकर के चले गए, आपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ दिया? आने वाली पीढ़ी तो भटकती रहेगी। अगर ऋषियों ने इस ज्ञान को आगे न बढ़ाया होता तपस्या से, तो आज हमें ये कैसे पता लगता कि ये वेद का ज्ञान है? ये सृष्टि के प्रारंभ में 2.25 अरब वर्ष पहले जो ज्ञान मिला, तो आप तक कैसे आया है? ये उन ऋषियों की घोर तपस्या है जिन्होंने वेदों को कंठ किया, जिन्होंने यज्ञ की परंपरा को प्रारंभ किया, जिन्होंने इन आदर्शों को स्थापित किया, अपने जीवन को इसमें लगाते रहे, आने वाली पीढ़ी को समझाते रहे, सिखाते रहे, सिखाते रहे, तभी तो ये ज्ञान हमारे तक सुरक्षित है। इसलिए ऋषियों का ऋण चुकता करना तभी संभव है जब आप ज्ञान को आगे बढ़ाएं। भारतवर्ष के अंदर बहुत से ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे जो अनेक विद्याओं के जानकार थे, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में किसी को दिया नहीं, और जब नहीं दिया और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो विद्याएं लुप्त हो गई। भारतवर्ष में आज बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई, जिनका कि वर्णन शास्त्रों में और विद्वानों से सुनने को मिलता है कि ये विद्याएं थी। इसलिए बंधुओं, इस देव यज्ञ का अपनी जगह पर महत्व है, पितृ यज्ञ का अपनी जगह पर महत्व है, और ऋषियों की सेवा का, ऋषियों के ज्ञान का अपनी जगह पर महत्व है। कभी ये मत सोचना कि हम जरा की सेवा करते हैं तो उऋण हो गए सबसे, या जरा सा हम कोई दान देते हैं कि सब ऋणों से उऋण हो गए। अलग अलग महत्व है सबका, अलग अलग काम है। उस दान का भी महत्व है, उस दान का भी फल आपको प्राप्त होगा। ये दान की चर्चा मैं आज शाम को आपसे करूंगा कि वेद के अनुसार दान का क्या महत्व है, क्या दार्शनिक महत्व है इस दान का। बंधुओं, इस समय से थोड़ा ही होता है, और ये बड़ी कृपा रहती है यहाँ की व्यवस्था की कि थोड़ी सी चर्चा यज्ञ के विषय में इस समय करा देते हैं। ठीक 10 मिनट समाप्त हो रहे हैं। आप लोग का और देव यज्ञ तभी कर सकते हैं जब आपका जन्म आर्य समाज का होगा, वरना देव यज्ञ होगा ही अधूरी।